सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक घाटम नाम का डाकू है, आपके राजस्थान का ही था, और इतना बड़ा डाकू है, उसके 7 पुश्त डाकू ही थी। जब उसके पिता का अंत समय आया, उसके पिता ने अपने पुत्र को बुलाया, मैं तुझे कुछ नहीं दे पा रहा हूँ पुत्र, लेकिन जो ये चोरी करने का धंधा है ये कभी छोड़ना मत, और बताया सत्संग में कभी मत जाना। 2 बातें बता के गया। घाटम डाकू इतनी बड़ी बड़ी चोरियां करता था, राजघराने में महलों को लूट लिया करता था, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता था। चोर वही हो, डाकू वही हो जो चोरी करे लेकिन कोई पकड़ ना पाए। झूठ भी बोलो, झूठ में भी प्रेम होना चाहिए। झूठ भी बोलो, चोरी भी करो तो इतने सातिर दिमाग से करो कि पकड़ ना पाए कोई। अगर हम पकड़े गए तो बड़ी इंसल्ट हो सकती है। सारे राजा महाराजा, सारे नगर के लोग परेशान, कब किसके घर में आ जाए और चोरी करके चला जाए। एक दिन घाटम को किसी ने पहचान लिया और एक राजा ने सैनिक लगा दिए पीछे। जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, अब किसी को वचन दिया गया है कि सत्संग में आप बिल्कुल मत जाना, रास्ता है इधर से निकलने का, पीछे से सैनिक लगे हुए हैं, अगर हम इधर से नहीं जाते हैं तो सैनिक पकड़ेंगे, सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, और जाते हैं तो दिया हुआ वचन नष्ट हो जाएगा। यही हाल घाटम का था। रास्ता एक है जाने का, सैनिक पीछे से हैं। अब सोचता है कि पिता का दिया हुआ वचन पूरा करूं तो आज मैं मारा जाऊंगा, वचन तोड़ता हूं तो अंत समय पिता का दिया वचन टूटेगा। कुछ नहीं, कान में उंगली डाला और दौड़ लगाई। जैसे दौड़ लगाई महाराज, प्रभु की ऐसे ही कृपा होती है, आपको पता नहीं चलेगा उनकी कृपा कैसी है। ना उनके लाठी में आवाज होती है, ना कृपा में आवाज होती है। ठोकर लगी, कान से उंगली निकली, घाटम गिर गया। और सत्संग में सुनाया जा रहा था कि देवताओं के कभी पसीना नहीं होता, उनके कभी पलकें नहीं झपकती, उनकी कभी छाया नहीं बनती। 3 शब्द, 3 क्षण का सत्संग कानों में गया और झट उठा, कान में उंगली डाला, फिर दौड़ लगाई, बच गया। कुछ समय व्यतीत हुआ और यह घाटम माता भद्रकाली का परम भक्त है। प्रणाम करके चोरी करने निकलता है। कहते हैं सच्चे मन से प्रणाम करो ईश्वर से तो ईश्वर सब मनोकामना पूरी करता है, लेकिन अपने भक्तों की जिंदगी संवार भी देता है। तो घाटम को पकड़ने के लिए एक सुंदर कन्या को, गर्मी का महीना है, भद्रकाली बना करके जंगल में बैठा दिया गया और कहा गया, नगाड़े बजवा दिए गए कि महाराज माता भद्रकाली स्वयं प्रगटी हैं, आइए इनका दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। और घाटम बड़ा भक्त, पगड़ी उगड़ी बांधा, अपना भेष बनाया, जैसे पहुंचा, दूर से दर्शन किया, सोचता है कोई पहचान नहीं रहा है और पास से जाके चरणों को छू लूं। और जैसे आगे आया तो देख रहा है उस कन्या की तरफ, पलकें झपक गई, गर्मी का महीना, धड़ाधड़ पसीने निकल रहे हैं और पसीने निकल रहे हैं और दूसरा छाया भी बनी है। घाटम समझ गया मुझे पकड़ने का षड्यंत्र है, वहां से भगा और जैसे भगा तैसे पीछे सैनिक भागते हुए चला गया। और फिर वहीं सत्संग हो रहा था, सत्संग में जाके पहुंचा और कहता है, गुरुदेव 3 क्षण का सत्संग आज मुझे मृत्यु से लौटा लाया है, सो आप मुझे अपना दास बनाने की कृपा करें और मुझे ऐसा कुछ मंत्र बताइए, क्रिया बताइए जिससे मेरा भी कल्याण और उद्धार हो जाए। संत ने कहा, आज तेरे जीवन का
आज नया दिन है, तू मेरा दास बनना चाहता, तुझे कुछ बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। घाटम ने कहा मैं चोरी तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि चोरी मेरी सनातनी है, आप जो और कहो कर लूँगा। गुरुदेव ने कहा तुम सदा सत्य बोलना। क्या बोलना? सत्य बोलना। और कहीं भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो भगवान की, तो आरती में खड़े हो जाना, निकल मत जाना। ठाकुर की सेवा करो, संतों की सेवा करो, यही हमारा आदेश है। अब संतों की सेवा करने के लिए, ठाकुर की पूजा करने के लिए धन की आवश्यकता है कि नहीं? है ना? धन भी जरूरी है जीवन में। और भगवान गृहस्थियों से बड़े प्रसन्न होते हैं कि आप इतना झमेला पालते हुए भी हमारा नाम ले रहे हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। ये बताओ अगर गृहस्थी ना हो तो भगवान आएंगे कहाँ? सन्यासियों के यहाँ नहीं आएंगे ना। भगवान को सबसे प्यारा गृहस्थ आश्रम। इधर आज काफ़ी दिनों से धन लूट करके घाटम रखा था, खूब संतों को चकाचक भोजन मालपुआ खिलाया, खूब ठाकुर जी की सेवा की, वंदना किया, ऐसी लंगर लगवाता, घाटम का बड़ा नाम होने लगा। एक दिन सारा धन खत्म हो गया। कुछ संतों की टोली आई, संतों को पता था घाटम सेवा करेगा। अच्छा एक बात याद रखो आप, उन्हीं भक्तों के यहाँ, भगवान के उन्हीं भक्तों के यहाँ भगवान अपने भक्तों को भेज देते हैं जिनको भगवान जानते हैं इनका बड़ा मन निर्मल है और ये सेवा करेंगे, इनका विचार अति उत्तम है। भगवान अपने भक्तों को उसी भक्त के घर भेजते हैं, ये हमेशा याद रखना। भगवान ने स्वयं चयन किया है अपने भक्तों का कि तुमको रहना कहाँ है। भक्त के अंदर इतनी सामर्थ्य कहाँ है वो चयन कर सके, संत और प्रभु के भक्त आएंगे मेरे यहाँ कहाँ ठहरेंगे, प्रभु स्वयं चयन करते। घाटम ने देखा संतों की टोली दूर से आ रही है और घोड़े को उठाया, एक बाक्स लिया और पहल पहुंच गया महल में चोरी करने को। सैनिक द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपालों ने पूछा भाई तुम कौन हो? तो घाटम ने कहा मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपालों ने सोचा मुझे लगता है चोर होता क्या ये बताता मैं चोरी करने जा रहे हैं, ये मुझे लगता है बाक्स बनाने वाला आदमी है, जाओ। भेज दिया। देखो सत्य कितना काम देता है। आगे पहुंचा तो सैनिक बड़े जो मंत्री थे बैठे थे, कौन हो तुम? बोले महाराज मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। कुछ भी बोलो बड़े मजबूती के साथ, विश्वास के साथ बोलो। अच्छा मंत्री डर गया, मुझे लगता है ये महाराज का बड़ा नज़दीकी है और कहीं कुछ बोल दिए तो महाराज हमको मेरी नौकरी से भेज देंगे, जाओ। अंदर गया राजकोष मंत्री ने पूछ के निकल गया। घाटम ने पूरा धन उठाया अपने बाक्स में भर लिया, भर करके निकला। फिर पूछे भैया तुम बाक्स लेके जा रहे हो? बोले भैया कितनी बार बताऊं मैं चोर हूँ, चोरी करके जा रहा हूँ। किसी को विश्वास ही ना हो ये चोर है। चोर कभी सच बोलता नहीं है, ये सच बोल रहा है। घाटम वहाँ से निकला है और ठाकुर जी की आरती हो रही थी। राजा आया, मंत्री वापस गया राजकोष में, देखा खाली खजाना पड़ा है। अब हलचल मच गई। इधर घाटम बाक्स को रखा और ठाकुर जी की आरती में लीन हो गया है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इतने में सैनिक आए, सैनिकों ने घाटम को पकड़ा। घाटम ने कहा भैया थोड़ा देर ठहर जाओ, आरती पूरी होने दो, मैं स्वतः चल लूँगा, परेशान मत करो। आरती पूरी हुई। सैनिकों ने कहा तुमने चोरी की? घाटम ने कहा मैंने चोरी तो की लेकिन हमने सत्य बोला ना, आप लोगों ने हमें जाने दिया, हम तो चोर हैं। नाम क्या है? घाटम। आज पहली बार घाटम के चेहरे को एक राजा के सैनिकों ने वास्तविक देखा था, किसी ने पहचान ही नहीं पाया। राजमहल लेकर के जाया गया। राजा ने पूछा तुमने चोरी क्यों की? और तुम सच बोल करके चोरी किए। चलो चोरी किए कोई बात नहीं, मेरा कोहिनूर हीरा कहाँ गया तुमने चुराया है? घाटम ने कहा महाराज मैंने राजकोष को चुराया है, ये हीरा कहाँ था? बोले ये हमारे सिंहासन के पास रहता था। घाटम ने कहा मैंने नहीं लिया, मैंने हीरा देखा ही नहीं। और हीरा कौन रखा था? मंत्री।
राजकोष का जो मंत्री था उसने सोचा कि सब तो चोरी हो गया है, कोहिनूर हीरा उस पूरे खजाने के बराबर था, हम इसको उठा के रख लेंगे, चोर तो भाग गया, क्या पता महाराज को। अच्छा चोरी क्यों करते हो? घाटम ने कहा महाराज आज मेरे यहाँ कई बड़े बड़े दिव्य प्रभु के भक्त संत पधारे हैं, आज मेरे घर में उनको खिलाने के लिए एक टुकड़ा अनाज का दाना नहीं है, अब मैं उनकी सेवा करता हूँ इसलिए मैं चोरी करने आ गया। अब जैसे घाटम ने कहा महाराज की नज़रें झुक गई, कोहिनूर तुमने नहीं लिया? घाटम ने कहा नहीं। क्यों मंत्री जी, कोहिनूर हीरा कहाँ है? मंत्री जी की नज़रें झुक गईं। अब जेब में से हीरा निकाल करके देते हैं। राजा ने कहा मंत्री तुम मेरे राज्य में रहते हुए मुझसे इतना बड़ा छल करते हो, एक चोर घाटम जिसको दुनिया ढूंढ रही है आज ये मेरे दरवाजे पर सच बोल करके प्रभु के भक्तों की सेवा करने के लिए धन लेकर के चोरी करके जा रहा है, पुण्य कर्म करता है, और आप मेरे राज्य में रह करके दगाबाजी करते हो। मैं तुम्हें इस पद से बहिष्कृत करता हूँ, निष्कासित करता हूँ, सस्पेंड करता हूँ। और उस घाटम को महाराज, उस प्रभु के भक्त को राजा ने राजकोष का मंत्री बना दिया और कहा कि हे घाटम तुम्हें जितने धन की आवश्यकता है लेकर के जाओ और जाकर के संतों की सेवा करो, ये राजकोष तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, जितनी मर्जी उतना दान करो, पुण्य करो, आज से तुम मेरे राजकोष के मंत्री रहोगे, मेरे नज़दीकी रहोगे। इसलिए कहते हैं कि कभी सत्य बोल करके तो देखो झूठ में क्या रखा है। झूठ बोलोगे तो अपनों से जुदा हो जाओगे, परमात्मा की नज़रों में झुक जाओगे, और सत्य बोल करके अलग होना स्वीकार करना, लेकिन झूठ बोल करके रिश्ते को बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि झूठ बोल करके आप जगत के रिश्ते को मजबूत कर सकते हो, लेकिन परमात्मा का रिश्ता आपसे बहुत कोसों दूर हो जाएगा, उसे कदापि दूर मत करना। यही प्रभु की अनन्य कृपा है।